सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH का किया निरीक्षण, जल्द कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। पियर थाना क्षेत्र के पिलखी बांध से उत्पाद विभाग टीम ने छापेमारी कर एक कंटेनर शराब को किया जब्त। और अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर कोल्हुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी दिनों से निर्माणाधीन मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने NH 77 मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के निर्माणाधीन मुजफ्फरपुर बाईपास का किया निरीक्षण, तेजी से निर्माण कार्य कराने का दिया निर्देश। नए थाना भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के निर्माणाधीन बाईपास NH 77 का निरीक्षण किया। NH 77 के हाजीपुर मुजफ्फरपुर खंड के पकड़ी पताही में निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री ने परियोजना कार्य की समीक्षा की। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 4 लेन के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में ही मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास के निर्माण का फैसला लिया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण सहित अन्य समस्याओं के कारण वर्ष 2012 में इस पर काम शुरू हुआ। इस 4 लेन के बचे हुए निर्माण कार्य को नवंबर तक पूर्ण करा लिया जाएगा। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए कार्यों को तेजी से पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में लगभग 17 किलोमीटर बाईपास के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी तथा एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफी कम समय लगेगा। इस पथ से गोपालगंज होकर उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। सीतामढ़ी से सोनवर्षा जाना भी आसान हो जाएगा। साथ ही पटना मुजफ्फरपुर को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। मुजफ्फरपुर के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से पटना से नेपाल जाना भी आसान हो जाएगा। मझौली से नेपाल को जोड़ने वाली सड़क NH 527C से भी आने वाले वाहनों के लिए पटना आना जाना आसान हो जाएगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने सकरी सरैया के निर्माणाधीन तुर्की थाना भवन का निरीक्षण किया। तुर्की थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 15.03 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर जिला के मॉडल थाना भवन, जजुआर मॉडल थाना भवन हत्था एवं SCCT विशेष थाना भवन का रिमोट के माध्यम से शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। साथ ही 32.76 करोड़ रुपए की लागत से 6 थाना भवन सहित 7 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत तुर्की थाना, कथैया थाना, रामपुर हरी थाना, पानापुर थाना, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत महिला थाना, बेनीवाद थाना तथा बेला थाना में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्वाइंट का भी शिलान्यास किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल प्रदान किया। साथ ही 1479 सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़े लाभार्थियों को 6 करोड़ 95 लाख रुपए का सांकेतिक चेक तथा विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को भी सांकेतिक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज यहाँ पर विजिट किया गया था। इसमें मुख्यतः जो मुजफ्फरपुर का बाईपास बन रहा है, जो मधौल से शुरू होकर के आगे मोतिहारी रोड में जाके मिलता है, उसकी प्रगति की समीक्षा भी वहीं साइट पर ही की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका भ्रमण भी करके और कार्य की स्थिति की जानकारी ली गई। उसके बाद जो तुर्की थाना का निर्माणाधीन भवन है, वहां पर भी उनके द्वारा विजिट किया गया और कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जिले में जो 7 नए थाना भवन और ऐसे पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा भवन बनाए जा रहे हैं, उनका शिलान्यास किया गया।
3 थाना भवन जजुआर, हत्था और SC/ST थाना जो बन करके तैयार है, उनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 7 बिल्डिंग्स के ऊपर में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया जाना है। उसके भी अधिष्ठापन का शिलान्यास उसी परिसर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कुछ निर्देश भी दिए गए उनके द्वारा, सभी कार्यों को निरीक्षण किया गया और कार्यों की समुचित और ससमय उनकी समय सीमा है उसके अंदर समाप्त करने को और गुणवत्तापूर्ण। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कोने कोने में घूम घूम कर बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं। और आपने देखा किस तरह उनके ही जब गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बना तो मुजफ्फरपुर बाईपास बन गए और आज थाना का भी उद्घाटन हुआ है। बहुत सारी योजना का शिलान्यास उनके कर कमलों द्वारा हुआ है और उनके निर्देशन में पंचायती राज विभाग पूरे बिहार में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना चाहती है। पुरानी में ही सबसे ज्यादा योजना का उद्घाटन किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पुरानी पर असीम कृपा है उनका। पियर थाना क्षेत्र के पिलखी बांध के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक कंटेनर शराब को जब्त कर लिया। एक कंटेनर और पिकअप शराब के साथ जब्त। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब लदी कंटेनर ट्रक और एक पिकअप वैन को जब्त किया है। शराब माफिया पियर थाना क्षेत्र के पिलखी बांध के पास कंटेनर से पिकअप पर शराब की खेप को अनलोड कर रहे थे। इसी दौरान उत्पाद टीम ने छापेमारी की, हालांकि मौके से धंधेबाज फरार हो गए। टीम ने कंटेनर और पिकअप को जब्त कर छाता चौक स्थित उत्पाद कार्यालय पहुंची, जहां शराब की गिनती की गई। सहायक आयुक्त मद्य निषेध एवं उत्पाद विजय शेखर दुबे और उत्पाद दरोगा सोनी महिवाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यूपी नंबर कंटेनर ट्रक से पिलखी बांध पर शराब अनलोड कर पिकअप पर लोड किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि शराब माफियाओं ने स्कैनर जांच से बचने के लिए कंटेनर पर डिस्पोजल पानी के पैकेट और जलजीरा कोल्ड ड्रिंक के पैकेट को कंटेनर पर लोड कर रखा था, जबकि कंटेनर चालक के सीट के पीछे एक तहखाना बनाकर उसके अंदर शराब की 400 से अधिक कार्टून छिपाई गई थी। उसके ऊपर से डिस्पोजल और कोल्ड ड्रिंक रखी गई थी ताकि रास्ते में कहीं चेकिंग हो तो शराब स्कैन करने वाली मशीन से बचा जा सके। शराब अलग अलग ब्रांड की 400 से ज्यादा कार्टून थी। सभी शराब हरियाणा निर्मित है। कुछ शराब पर रैपर नहीं थी। रात्रि में हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई कि मुरौल के पिलखी में एक कंटेनर से शराब आया है और उसको जिला के विभिन्न क्षेत्रों में पिकअप के माध्यम से सप्लाई करने का प्लान है। तो एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर मनोज और ASI सोनी महिवाल थे। इन लोगों को भेजा गया छापामारी करने के लिए। छापामारी के दौरान गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई क्योंकि कारोबारी फरार था, लेकिन 400 से ऊपर विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसका काउंटिंग अभी भी किया जा रहा है। बारिश चूंकि हो रही थी तो सब भीग गया था, तो और इस संबंध में जांच किया जा रही है कि कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं। जो लोग संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से माल कहाँ ला रहे हैं? ये फॉर सेल इन हरियाणा है। हरियाणा का शराब है जो कि बिहार में आया था। किसी कारोबारी कंटेनर पकड़ा गया? कंटेनर का नंबर कहाँ का? कंटेनर का नंबर यूपी का है। शराब यूपी से ही ले गए थे? नहीं, शराब तो हरियाणा की शराब है। हरियाणा में शराब है सर? हाँ, हरियाणा में शराब है और एक पिकअप भी है इसमें। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की? हाँ, सब हम लोग से ये पकड़ा गया। ये कंटेनर है, CR में दारू छिपा हुआ था, 400 पेटी और तिलखी एरिया में थाना पड़ता है पियर थाना, उसी का मतलब उसी जगह था तो पकड़ा गया। इसकी अभी तो पता नहीं चल रहा है कौन करवारी है, इसकी जांच चल रही है। कैसे इसको स्टोर किया हुआ है? ये तक खाना बना हुआ था भीतर अंदर में तक खाना बना हुआ था और बाहर कोल्ड ड्रिंक और पानी का स्टोर के बस। कितनी शराब? ये लगभग इसकी काउंटिंग नहीं हो रही है, 400 पेटी लगभग में होगी। कार्रवाई कोई चिन्हित हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, जांच चल रही है अभी। कहाँ का शराब? ये हरियाणा का है। अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक युवती का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक युवती का शव उसके घर से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद की गई है। मृतिका फांसी के फंदे पर झूलती हुई पाई गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची अहियापुर थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
इधर एफएसएल की टीम को भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्थल पर बुलाया गया है। घटना के संबंध में एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि इस मामले में मृतिका की मां के फर्द बयान पर उनकी गोतनी और 2 बेटे को नामजद किया गया है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सभी अभियुक्त फरार हैं। उनका कहना है कि मृतिका रानी कुमारी अविवाहिता थी, उसका विवाह ठीक हो गया था। बुधवार को वो कहीं गई थी जहां से देर से लौटी। इस बात को लेकर घर में उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। संभव है इसी बात से नाराज होकर उसने आत्महत्या कर ली है। प्रेम प्रसंग का मामला होने के सवाल पर उन्होंने कहा, अभी अनुसंधान जारी है। पुलिस सभी एंगलों पर जांच कर रही है। करीब 18 वर्ष की युवती रानी कुमारी, उनका बॉडी हैंग करता हुआ मिला है अय्यापुर के रसूलपुर एरिया से। उनके घर में वो मतलब लटके हुए अवस्था में पाई गई हैं और इस संबंध में वहाँ पे इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि घटना का वैज्ञानिक अनुसंधान हो सके। और जो लड़की की माँ है मीनू देवी, उन्होंने वो अभी फर्द बयान इस संबंध में दे रही हैं और उसमें एक उनकी जो गोतनी है और उनके 2 बेटे, उन पे नामजद एफआईआर किया जा रहा है। प्रथम विषय क्या मामला था? लड़की अनमैरिड थी और उनकी शादी का डेट फिक्स हो गया था और वो जहाँ रहती थी वहाँ पे उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स भी रहते थे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कल शायद वो थोड़ा लेट से आई थी किसी काम से, तो जो परिवार के बाकी लोग हैं, जो उनकी गोतनी है और उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने उनके साथ मारपीट किया था और डांटा वाटा था। उस संबंध में ही शायद लड़की ने उस वजह से फांसी लगा ली है। पहले से कोई प्रेम प्रसंग की अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है, बट हो सकता है कि ऐसा मैटर हो। किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी वो सारे लोग फरार चल रहे हैं। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम बच्ची है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन के विवाद में बच्चे को गोली मारने के मामले में पिता और पुत्र हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड में ओवरब्रिज के नीचे बुधवार की देर रात आपसी विवाद में एक युवती को गोली मार दी गई। गोली युवती के बाह में लगने से वह जख्मी हो गई। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी ब्रह्मपुरा थाने को दी। सूचना पर ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष मुखिया दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल युवती को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर के मुताबिक गोली युवती के हाथ को छूकर निकल गई है। उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। घायल मनीषा के परिजनों ने बताया कि रिंकू की पत्नी जूली से 10,000 रुपए उधार लिए थे। बुधवार की देर रात रिंकू शराब के नशे में घर में घुस पैसे मांगने लगा। मनीषा के पिता पिंटू जातावाला ने अभी पैसे नहीं देने की बात कही तो रिंकू ने गोली चला दी जो मनीषा की बाह में लग गई। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि संजय सिनेमा रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे की रहने वाली मनीषा कुमारी को गोली लगी है। आपसी विवाद में गोली चली है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रिंकू भगत और उसके पिता शंभू भगत के रूप में हुई है। दोनों संजय सिनेमा रोड ओवरब्रिज के नीचे का रहने वाला है। घटना में इस्तेमाल पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 गोली और फायर किए गए गोली का खोखा बरामद कर लिया गया है। जैसे मैं बेटी काम करके आ रही थी ना, तो इस तरह से पुल पर से उतरिए रही तो चंदन सुबह पिंटू और चंदन मिल के लोहिया पत्थर लगा चलाने की जब उतरी नीचे तो हमको मार रहा था तो इसको लग गया, माथा पूरा फूट गया हमारा बेटी के। हमको लगे लगे के मारा पूरा में हमारा दर्द करता है। आप लोग से क्यों मारते? कुछ का लफड़ा नहीं है। जगह था उसको लेकर नहीं, गोली के बारे में हम नहीं जानते। हमारा हम सूते पड़े तखनी चला नहीं चला हम नहीं जानते। कल दिनांक 21/8/2024 को रात्रि में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय सिनेमा रोड के पास एक नाबालिग लड़की को गोली लगकर जख्मी होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आज दिनांक 22/8/2024 को जख्मी लड़की के पिता पिंटू जातावाला के बयान के आधार पर ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 216-24 दर्ज किया गया है।
वादी ने अपने फर्द बयान में पड़ोस के जो नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हैं उनके साथ पूर्व से पैसे को लेकर कुछ विवाद में उनकी पुत्री को गोली मारने का जिक्र किया है। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा उनके निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवोदित द्वारा किया जा रहा था और उसमें थानाध्यक्ष ब्रह्मपुरा उस टीम में शामिल थे। कल रात्रि में ही महज 5 घंटों के अंदर इस कांड में जिन्होंने फायर किया था और नामजद प्राथमिकी अभियुक्त जो हैं उन्हें और एक और अभियुक्त को महज 5 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। गठित टीम द्वारा जो तकनीकी रूप से विभिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हुए घटना में जो संलिप्त प्राथमिकी अभियुक्त जो प्रथम है वो शंभू भगत है, पेशर स्वर्गीय विष्णु दयाल भगत, साकिम संजय सिनेमा ब्रह्मपुरा, और उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जो दूसरे नामजद अभियुक्त है रिंकू भगत, साकिम शंभू भगत, पेशर शंभू भगत, साकिम संजय सिनेमा, उन्हें जिला मोतिहारी से कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके घर से ही पीछे जो घटनास्थल थी वहां से एक अवैध हथियार और कारतूस बरामद की गई है और अग्रितर इस कांड में अग्रितर अनुसंधान किया जा रहा है और दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में दिया जा रहा है। अभी ब्रह्मपुरा थाना में इनका आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हो पाया है, बाकी अन्य थानों से हम इस संबंध में संपर्क कर रहे हैं। पिस्टल अवैध हथियार है जो इनके पास था। इन्होंने कल लड़ाई झगड़ा जब इनका हुआ उसमें फायरिंग की और इनके मुताबिक इन्होंने हवाई फायरिंग की थी जिसमें गोली लड़की को लग गई है। कई लोग आपस में रिश्तेदार हैं। इनका पूर्व से विवाद चल रहा था, बट ये आपस में रिश्तेदार है कि नहीं इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई। लड़की से क्या संबंध है? लड़की से इनका कोई ऐसा संबंध नहीं है। लड़की बस घटनास्थल पर प्रेजेंट थी और हर एक तरह से हवाई फायरिंग इन्होंने किया जो लड़ाई हो रही थी उसके संबंध में, और जो गोली है वो लड़की को लग गई। अब तक की जानकारी में घटना के पीछे मूल कारण इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन्हें ऐसा शक था कि पहले जो गुप्त सूचना पुलिस को दी गई है शराब के संबंध में, वो शायद जो लड़की का फैमिली है उनके द्वारा दी गई थी, उस चीज को भी लेकर था और पूर्व से भी इन दोनों फैमिली के बीच में कुछ विवाद चल रहा था, तो उन सारे वजहों से शराब कारोबार में भी इन्वॉल्वमेंट है। जो अभी पकड़ाए हैं अपराधकर्मी उनके द्वारा शराब का मतलब सूचना हमें प्राप्त हुई थी पहले भी, और इनका ये मानना है कि जिन पे इन्होंने फायर किया ना उसकी फैमिली ने हमें इस बारे में इनपुट दिया था, उसी चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा और बहस हो रही थी, इसमें फायरिंग हो गई। बुधवार को हुए भारत बंद का असर मुजफ्फरपुर में व्यापार पर मिला जुला दिखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद को लेकर बुधवार की सुबह से ही मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली एनएच को बंद समर्थकों ने बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर दिनचर्या ने बताया कि बंदी का असर व्यापार पर अच्छा खासा देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि पहली बार वह ऐसा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत बंद का आह्वान किया गया था। उन्होंने बताया कि मुख्य बाजार की जो दुकान थी, दुकानदार स्वयं दुकानों को बंद रखे। बंदी का मिला जुला असर शहर में देखने को मिला। देखिए, व्यापार पर काफी असर पड़ा है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इस बंदी की जो घोषणा हुई ये सोशल मीडिया के माध्यम से हुई, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बंदी की घोषणा की गई उसमें जिस तरीके का स्लोगन उन लोगों ने दिया था, उन स्लोगन को देखने के बाद निश्चित रूप से व्यवसायी समाज जो है काफी चिंतित रहा कि भाई अगर मान लीजिए इस बंदी में अगर हम अपनी दुकानों को खोलते हैं तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है। आमतौर पर जो बंद होते रहे हैं उसका जो भी पार्टी या जो भी संगठन इसका आह्वान करते रहे हैं उसमें कम से कम इन तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होता रहा है, लेकिन इस बार जो है जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया या मतलब एक तरीके से जो है वो मतलब धमकाने की भाषा। बंदी सफल मानते हैं? अब बंदी को हम लोग सफल इस मायने में मान रहे हैं कि जो मुख्य बाजार था वो मुख्य बाजार लगभग बंद रहा, क्योंकि सब लोग जो है चिंतित थे कि हमारे साथ कोई दुर्घटना न घट जाए, तो इसलिए जो है हम मानते हैं कि दुकानें अधिकतर बंद रही। भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव 26 और 27 तारीख को मनाई जाएगी।
क्या विधि है, कृष्ण मंदिर के पुरोहित ने बताया। हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष 26 अगस्त को गृहस्थ एवं 27 अगस्त को साधु संत जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। इसके लिए 25 अगस्त को नहाय खाए किया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर शहर के श्री राम जानकी मंदिर एवं राधा कृष्ण मंदिर को सजाने का काम जोरों पर है। हरिसभा चौक स्थित श्री मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण को चांदी के झूले में झुलाकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। पुजारी पंडित रवि झा ने बताया कि 26 को गृहस्थ और 27 अगस्त को साधु संत जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। 25 को नहाय खाए के बाद 26 को पूरे दिन व्रती उपवास रखकर रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात्रि 12:05 घंटा बजने के साथ जन्मोत्सव का जश्न शुरू हो जाएगा। दिन भर पूजा पाठ व भजन कीर्तन होगा। राधा कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाकर साजबाज के साथ भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। वहीं बांसुरी के स्वरूप में राधा कृष्ण को नरकट की डाली अर्पित की जाएगी। पुजारी ने बताया कि श्री मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना 1932 में की गई थी। तब से हर साल धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। 24 घंटे मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर पूरे मंदिर को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। नरकट अर्पित कर श्रद्धालु मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा पाठ और आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की शुभ अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं पूजा महोत्सव मनाया जाता है। इसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पूजा को जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। इसमें सभी तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। इसमें भगवान को वाराणसी से आए नए वस्त्रों के द्वारा भव्य महाश्रृंगार किया जाएगा। विशाल महाझूलन दर्शन होगा, महाआरती दर्शन, महामंगल आरती। भगवान के जन्म के बाद विशेष रूप से भगवान का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। इसमें इस मंदिर की स्थापना सन 1932 में शहर के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी स्वर्गीय बाबू रज्जू शाह के द्वारा निर्मित किया गया था। इनके 5वें पीढ़ी के राजीव कुमार राहुल कुमार के द्वारा पिछले वर्ष मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया गया और मंदिर को नए प्रारूप में लोगों के लिए पूजा पाठ और विधि व्यवस्था के लिए भगवान की पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से बिहार, यूपी, नेपाल, मध्य प्रदेश और झारखंड और सभी शहरों से बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। बांसुरी के स्वरूप में यहाँ नरकट की डाली चढ़ाई जाती है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, मन इच्छित फल प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण को, लड्डू गोपाल को विशेष रूप से यहाँ पूजा की जाती है। इसमें लड्डू गोपाल को लोग मनोकामना करके और पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। लोगों की आस्थाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं, जिससे लोग अपनी मनोकामना इच्छा लेकर यहाँ वर्ष भर लोग आते जाते रहते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान को माखन मिश्री, केला करौंजी, मखाना पाक, साबूदाना का खीर, मखाने का खीर, परवल की मिठाई, 56 भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कितने तारीख को पड़ रहा है? इस बार सभी गृहस्थ लोगों के लिए 26 अगस्त दिन सोमवार को सभी लोग पूरे दिन व्रत उपवास कर रात्रि में भगवान 12:05 पर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे।
अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर कोल्हुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में भूमि विवाद में अधेड़ की पीट कर हत्या। मृतक की पहचान अहियापुर इलाके के बिंदा लाल शाह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर कोल्हुआ पंचायत में आज सुबह एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अहियापुर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष ने बताया कि आज सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। परिजनों द्वारा उनको सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के संदर्भ में अभी तक जो सूचना मिली है कि मृतक का 4 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके कारण विपक्षी द्वारा इनकी पीट कर हत्या कर दी गई है। यहाँ से जैसे बच्चा छत पे गया था तो लोग पी रहा था बगल में, पीने के बाद बच्चा के गाली देने लगा कि तुम ताकता कहला है ऐसे वैसे। तो बच्चा गाली दे करके तो कहा जी मम्मी गाली दे रहा है। तो ठीक है, उधर से आया तो मम्मी का उल्टा सुल्टा उड़े सब नीचा उचा गाली देने लगा। 15 आदमी घर से आ गया, हम लोग थे ही नहीं, और लोग मार पीट करके पूरा कपार पर फाड़ दिया। हम लोग मार्केट से आए शाम में, तो ये लोग आने के बाद जो सर हम पूछे जो कहला मारपीट किए, और उसके बाद तो टीम बना करके पूरा 15-20 आदमी फिर भी आया, हमला कर दिया। 3 आदमी के यहाँ पूरा सर फूट गया, ये स्पॉट मर्डर हो गया। तो कितना लोग घायल हैं? 3 आदमी, 2 आदमी घायल है, एक आदमी स्पॉट डेट है। स्पॉट डेट क्या थे नाम था उसका? स्पॉट डेट है उनका, जिंदा था। क्या काम करते थे? वो पल्लारी करते थे। कितना उम्र हो गई? बंसी पहुँचावे चल गई था, अली ताले जो मार चढ़ गई तो बढ़िया न फुट के जनी जाके कपड़ा खोल के मारलक, वही सब नोच नाच के छाती को नोच के मारलक। मार के 4 विवाद चल रहा था, कितना दिन से? ये 4 साल से चले चाहिए, 4 साल से चले चाहिए। आ कह गए तो राते सब एमाए गेलक, उमाए भेड़िया कटा के ननकी साहब बेटा है विकास सभा एमाए उमाए होके मनिया देवी दर माए होके तो यहाँ आयलक। किस तरह से मारा गया है? मारा ही दिया, दूरा पर आके दूरा पर चढ़ के मारा है। क्या चीज से मारा? डंडा है, लोहा है, डंडा लोहा है, छर है, छर से चला हमको पति के मारा है। पति हमको मर गया, एक पर मार दिया, भेम फट गया, भेम फट। को जानकारी मिली कि दादर कोल्हुआ वार्ड नंबर 10 में बिंदा शाह की मारपीट करके उसकी जख्मी कर दिए हैं, और जख्मी करने के बाद इलाज कराने ये लोग सदर अस्पताल गए। उसके बाद घर आए और इनकी मृत्यु हो गई। हम लोग अपराधकर्मी को गिरफ्तारी हेतु छापामारी कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आवेदन देने पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पुरुष से इन लोग को दोनों के बीच जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद के कारण ही मारपीट की घटना हुई है, और मारपीट करके बुरी तरह से जख्मी कर दिए हैं। 3 आदमी इंजर्ड हुए हैं, और सभी अभियुक्त अभी घर से फरार है। हम लोग उसको जो है सूचना संकलन करके हम लोग उसको गिरफ्तारी करने का हर संभव प्रयास करेंगे जो दोषी है। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है।
शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। हाजीपुर में हुए पार्षद की हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर नगर निगम की सभी पार्षदों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। हाजीपुर में हुए पार्षद पंकज राय की हत्या के खिलाफ में मुजफ्फरपुर नगर निगम के तमाम वार्ड पार्षदों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च शहर के प्रमुख चौक चौराहा से होकर गुजरी। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने वार्ड पार्षद पंकज राय के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके अलावा सरकार से परिवार के भरण पोषण की भी मांग की। कैंडल मार्च कल्याणी चौक पर पहुंची, जहां सभी पार्षदों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा।
पार्षदों ने कहा कि पार्षद जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका मासिक भत्ता मात्र 2500 रुपये होता है। मृत पार्षद पंकज राय के परिवार के साथ हम सभी पार्षद खड़े हैं। हाजीपुर नगर परिषद वार्ड 5 के माननीय पार्षद पंकज राय जी की निर्मम हत्या का मुजफ्फरपुर के तमाम हम पार्षदगण निंदनीय और इस हत्याकांड का हम लोग विरोध दर्ज करते हैं। इस नीतीश कुमार निकम्मी सरकार को यह बात बताना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या होगा। नीतीश कुमार थके हुए, चुके हुए और बूढ़े मुख्यमंत्री हो चुके हैं। सत्ता का लोभ इस कदर हावी है कि प्रशासन पर नियंत्रण खत्म हो गया। जनप्रतिनिधियों की हत्या सरेआम हो रही है। मुजफ्फरपुर में तमाम वार्ड पार्षद, आप मीडिया बंधु जानते हैं कि हम लोग को 24 घंटा अपने वार्ड की जनता से, उनकी समस्याओं से जूझना पड़ता है। रात दिन रोड के बाहर, घर के बाहर रोड पे रहना पड़ता है। क्या एक जनप्रतिनिधि की हत्या, क्या इस निकम्मी सरकार को नींद से नहीं जगा रही है? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प लेते हैं। और नीतीश जी, थोड़ी भी मानवता पे बची है तो आप पंकज राय के हत्यारों को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करें। फांसी की सजा के लिए स्पीडी ट्रायल से सजा दिलावे। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि की, हम वार्ड पार्षदों की मानदेय 2500 रुपया है। 2500 रुपया में 24 घंटा सेवा देते हैं। क्यों? वार्ड की जनता ने आशीर्वाद देके हम सभी लोगों को जिताया, लेकिन रोड पे गोली खाने के लिए नहीं। इसलिए आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बड़ी निकम्मी गूंगी सरकार को जगाना चाहते हैं। देखिए, कहना यह है कि जो जनप्रतिनिधि समाज से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो है वार्ड पार्षद, जो आज के डेट में बहुत सी सुविधाओं से वंचित है। उसी बीच में किसी की निर्मम हत्या होती है और आप मालूम कर लीजिएगा उनके परिवार वाले को सरकार से 1 रुपया की मुआवजा नहीं मिलेगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पार्षदों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जो हो सके। एक बार कोई विधान पार्षद बनता है तो उसको सैलरी भी मिलता है और पेंशन भी मिलता है। पार्षद अगर 10 बार भी जीते हारे उसको कुछ नहीं मिलता है। आज उसके परिवार वाले को क्या मिलेगा? 1 रुपये की भी व्यवस्था नहीं हो सकती। ऐसी व्यवस्था में हम सरकार से मांग करते हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे हम सबों का जो आक्रोश है वो ठंडा होगा। और हम चाहेंगे नीतीश जी अपने सुशासन की व्यवस्था को सही करे, सुदृढ़ करे। अब जनप्रतिनिधि ही मरने लगे तो अब समाज का क्या होगा, कल्याण क्या होगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सितंबर महीने में मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में उद्योग मेला का आयोजन करेगी। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के द्वारा इस साल भी मुजफ्फरपुर क्लब में स्वयं सिद्ध मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने दी। मेला पूरे 5 दिन का होगा, जो 28 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। मेला लगाने का मुख्य उद्देश्य वैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना जो लघु उद्योग के तहत काम कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा देना, खासकर महिलाएं जो अपने घर में लघु उद्योग का काम कर रही है, वैसे महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देना। इसको लेकर मेला का आयोजन किया जाएगा। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य जो है वो आप हमारे यहाँ पिछली बार भी जो मेला लगा था उसमें भी देखे होंगे कि हम लोग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि जो अपने देश की आधी आबादी जो है उस आधी आबादी को हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, स्वावलंबी हम कैसे उसको बनाएं, ये हमारे परिषद का जो है एक बहुत बड़ा ये उद्देश्य है। जैसे आप देखे होंगे कि पिछली बार जो हम लोगों ने मेला किया तो वो स्वावलंबी उद्योग मेला के नाम से किए हम लोग। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यह संकेत या मैसेज देने का हम लोग काम कर रहे थे कि भाई समाज में महिलाओं के साथ साथ और भी जो लोग हैं वो अपने आप को स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं, उस दिशा में परिषद ने जो है उनको मौका दिया कि आप हमारे बैनर तले आपके पास जो हुनर है उस हुनर के साथ आप आम लोगों के बीच में आइए, आप जो सामान बना रहे हैं वो आम लोगों को दिखलाइए, डिस्प्ले कीजिए, जिससे कि आपको एक मार्केट मिल सके।
और इस बार हम लोगों ने उससे एक कदम और आगे बढ़ा के इस मेले का नाम हम लोगों ने स्वयं सिद्धा उद्योग मेला रखा है। स्वयं सिद्धा, यहाँ कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रूव्ड करना, हम अपने आप को प्रूव्ड करें कि हम जो है हम भी कुछ कर सकते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। इस बात का जो है इस मेले के नामाकरण से हम लोग या समाज को या मैसेज देने का काम, प्रयास, उद्देश्य हम लोगों का है। मुख्य रूप से किन चीजों पर स्टॉल देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें हम लोगों का है कि जो हम लोगों के बीच में जो महिलाएं हैं, तो निश्चित रूप से महिलाएं जो हैं वो तरह तरह का काम जो कर रही है अपने घर में, घरेलू उद्योग के रूप में, उसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है। तो रेडीमेड गारमेंट्स का जो है काफी स्टॉल महिलाओं के द्वारा लगाया जाएगा। इसके अलावा बहुत से परिवारों में महिलाएं अचार, पापड़, तिलौड़ी जैसी चीजों को बनाने का काम कर रही हैं। मेला का तारीख क्या होगा? मेले की तारीख हम लोग 28 सितंबर से शुरू करने वाले हैं। तो 28, 29, 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को हमारा मेला समाप्त होगा। यह मेला 5 दिनों का इस बार होगा। जो पहले में लगे हैं मेले वो 3 दिनों का हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने 5 दिन का मेला, ये मुजफ्फरपुर क्लब। 24 अगस्त को अखाड़ा घाट स्विम फिट एकेडमी में 46वां बिहार स्टेट सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आगामी 24 अगस्त को अखाड़ा घाट रोड रतन बैंक्वेट हॉल में स्थित स्विम फिट एकेडमी में 46वां रुक्मिणी देवी बिहार स्टेट सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी मुजफ्फरपुर जिला तैराकी संघ के सचिव कुंदन राज ने देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे बिहार के 38 जिलों से लोग शामिल होंगे। टूर्नामेंट में जो लोग भी विजेता होंगे वह बेंगलुरु में होने वाले सीनियर नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेंगे। ये आयोजन सीनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप है, जिसमें बिहार टीम का सिलेक्शन इसी टूर्नामेंट से होगा। और ये हम लोग को मुजफ्फरपुर में ये सेकेंड टाइम हो रही है और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग को मिला है। ये 46वीं बिहार राज्य सीनियर स्विमिंग कंपटीशन मेंस एंड वुमेन्स 2024 की स्पर्धा दिनांक 24 अगस्त को आयोजित की जा रही है। पिछले बार भी यह आयोजन हम लोग को मिला था और आज तक पूरे बिहार में ऐसा भव्य आयोजन हम लोगों ने करके दिखाया, जिसकी स्टेट एसोसिएशन और पूरे राज्य से लेकर के देश भर में चर्चा है। जिसमें पिछले बार खिलाड़ियों का आवासन निःशुल्क, काफी अच्छा भोजन और कैश अवार्ड भी हम लोगों ने की तरफ से दिया गया था स्विम फिट की तरफ से। इस बार भी हमें सहयोग के रूप में रुक्मिणी देवी का टाइटल मिला है। उनका पूरा सहयोग और स्पॉन्सरशिप इस प्रतियोगिता को मिल रहा है। और भी सहयोगी स्पॉन्सर है एलिसा और आपका ये रत्ना और स्प्रिंज इत्यादि। तो जो कैंडिडेट जो शामिल होंगे उसमें कहाँ से कैंडिडेट लोग आएंगे? ये पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से 38 जिलों से सभी स्विमर्स आ रहे हैं और यहाँ से चयनित होकर के यह बेंगलुरु में आयोजित होने वाली सीनियर नेशनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए जो सेलेक्ट होंगे वो वहां पर भाग लेंगे। कितनी तारीख को आयोजन होगा? ये आयोजन 24 अगस्त को प्रातः 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगी। इसमें पूरे बिहार से लगभग 250 खिलाड़ी और कम से कम 250 खिलाड़ी और 50 तकनीकी अधिकारी सम्मिलित हो रहा है। आरबीवीएम कॉलेज की सभागार में अनसुलझी किताब का लोकार्पण किया गया। आरबीवीएम कॉलेज की सभागार में लेखक अभिषेक प्रियदर्शी की काव्य पुस्तक अनसुलझी उलझन किताब का लोकार्पण कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी, भाजपा नेता विवेक चौधरी के साथ कई गण्यमान्य लोगों ने किया। यह पुस्तक जीवन हर पहलू के विचार को समझाता है। इंसान के जीवन कई परेशानियों से घिरी रहती है और इन परेशानियों की वजह से कई उलझनें उत्पन्न हो जाती है। इसे सुलझाने में इंसान की जिंदगी बीत जाती है। यह किताब इन सब चीजों पर आधारित है। आज एक पुस्तक का लोकार्पण किया जो मैंने लिखी थी किताब, मेरी किताब, ये किताब जो दिख रहा आपको, अनसुलझी उलझन की बातें। ये किताब का नाम भले ही अनसुलझी उलझन की बातें हैं, लेकिन यह किताब अंदर में जब आप इसको पढ़ेंगे बिल्कुल ही सरल और सीधी भाषा में पूरी किताब लिखी गई है। यह किताब कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। इस किताब में कविताएं जो हैं वो अपने समाज की भी कविताएं हैं, आपसे रिश्तों की भी कविताएं हैं, बचपन की नादानियाँ भी हैं
और सयानेपन की अटखेलियाँ भी है, और बुढ़ापे का जो मर्म होता है, पर जो दर्द होता है, वो बातें हैं इसमें रिश्तों की गहराइयाँ भी हैं, माता पिता का प्यार भी है और बड़ों का आशीष भी है। क्या उद्देश्य मकसद रहा? यह किताब अपने आप लिखी गई है। मैं बताना चाहूँगा, मैंने इसकी प्रस्तावना में लिखा है, मैं 2 लाइन आपको बोल देता हूँ कि मैं कविताएं नहीं लिखता, मैं कोई कवि नहीं जो मैं कविताएं लिखूंगा, लेकिन मेरी कलम ने लिख लिया। इसका प्रस्तावना लिखा है मैंने, कलम की जिद। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कविता लिखने का, किताब लिखने का, ये मेरे कलम की जिद है। मैं कविताएं नहीं लिखता, बस मेरी उंगलियां कलम थाम कर पन्ने पर शब्दों की माला गढ़ने लगती हैं। इन अबोध उंगलियों को, मेरी इन अबोध उंगलियों को कविता लेखन का व्याकरण नहीं पता है। हाँ, इन्हें अंतः मन की वेदना संवेदना को शब्दों का आकार देना बखूबी मालूम है। इस संग्रह में वात्सल्य की परछाइयाँ हैं तो मिलन और विरह की रुबाइयाँ भी। अपने पराये के उलझन को बुझाती चंद लाइनें भी लिख दी हैं मेरी कलम ने। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ अभिषेक प्रियदर्शी और मैं मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा घर पड़ता है चंपारण जिले में, जो एक गांव है मेहसी, जानते हैं मेहसी आप लोग? मेहसी के परसौनी देवाजित में मेरा गांव पड़ता है। मैंने पढ़ाई की है मुजफ्फरपुर से, मैंने 10th मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की मुजफ्फरपुर से, और आगे मैंने BA और MA दिल्ली। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।